अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। कल कराची में मैच खेला गया और मतलब इतनी पथेटिक किस्म की विकेट बनाई गई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। क्योंकि अगर हम पिंडी में देखें, पिंडी में हर मैच में ये हो रहा है कि जिस टीम ने 200 रन किए हैं या 200 प्लस किए हैं वो टीम चेज नहीं करने दे रही, दूसरी टीम 150 पे 130 35 इस तरह आउट हो रही है। लेकिन कराची में जो मैचेस हो रहे थे उसमें जो टीम 200 प्लस कर रही थी लेकिन उसमें चेस भी होने के ज़्यादा चांसेस थे, हो भी रहे थे। जिस तरह हम मुल्तान सुल्तान और कराची की बात करते हैं कि मुल्तान सुल्तान ने तकरीबन 230 से ऊपर रन्स बनाया और कराची किंग्स ने, जिसमें आपको याद होगा कि 100 किया विंस ने, वो मैच चेस रन्स जो है वो चेज हो गए। ये कराची की मैं बात कर रहा हूँ। कल जो है इतनी पथेटिक किस्म की विकेट बनाई, बोला गया जी ऑस्ट्रेलियन सॉइल है। और भाई ऑस्ट्रेलियन सॉइल ऐसी होती है जिसमें बॉल नीचे रहता है, जिसमें बॉल ऊपर आता है, स्पिनर का बॉल नीचे रह रहा है, स्पिनर का बॉल बाउंस हो रहा है। ओ भाई मेरे, इतना सीम हो रहा है, कौन रन बनाएगा ये मुझे बता दो दें। रन्स कौन बनाएगा? अगर कराची की टीम थोड़ा सा बेहतर खेलना शुरू किया है तो उसका ये हाल कर दी है, तो फिर कैसे वो टीम कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगी? मतलब हाल चेक करो, ये ओवरसीज क्यूरेटर है, ऑस्ट्रेलियन है। पहले शोर मचाते थे जी पाकिस्तान का क्यूरेटर, उसको पता नहीं चीज़ों का, उनको पता ही नहीं विकेट प्रिपेयर कैसे करते हैं, कितना बाउंस रखना पड़ता है, कितना बॉल ब्रेक होता है, किस टाइप की पिचेस बनानी पड़ती हैं। लेकिन ये तो बाहर का है, ये तो बड़ा एक्सपर्ट है, बड़े पैसे दे के इसको रखा हुआ है, वो तो किसी काम का नहीं है। मतलब कराची में वैसे ही लोग देखने इतना नहीं आते हो जिस तरह आपको नज़र भी आता है। ठीक ठाक किस्म के जलील होते हैं सारे कि जी लोग कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे लोग जो हैं वो लोगों पे मलबा डालते हैं कि जी कराची के लोग आते नहीं। भाई क्या फालतू टाइम है उनके पास? कराची इस टाइम सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट करता है पाकिस्तान के लिए, सबसे ज़्यादा 70-75% पैसा करता है। तो भाई इससे हिसाब लगा लो कि वो कितना बिजी सिटी है। उसके बाद कुछ है नहीं, आवाम के लिए कुछ है नहीं, खज्जल ख्वारियाँ, ठीक है, मतलब यानी ग्राउंड के अंदर उनके लिए कुछ ऐसी मतलब यानी इंजॉय करने वाली चीज़ें नहीं, गाड़ियाँ दूर खड़ी करो, मतलब इतनी मुश्किलात, इतनी गर्मी चल रही है आजकल, तो कौन आएगा? कोई पागल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद काफ़ी मैचेस थे पिछले PSL में, ठीक है, 8-10 मैचेस थे या ज़्यादा ही होंगे, अब सिर्फ 5 मैचेस कर दिए। क्यों मैचेस रखे जी? कराची की टीम कराची में लोग नहीं आते। अच्छा, ये सब ड्रामा होने के बावजूद पिच भी देखो अब कैसी बना दी कि जी यहाँ पे पिच ऐसी बना दो जल्दी जल्दी आउट हो, फारिग हो। तो क्या मतलब ये प्री प्लान हो रहा है सब कि जी इस किस्म की हरकतें की जा रही हैं कि कराची में मैचेस ही ना हो? अब तो फ्रेंचाइजीज ने भी कह दिया भाई कराची से बाहर मैचेस रखो, हमें पैसा ही नहीं इकट्ठा होता हमसे। तो मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है कि प्री प्लान हो रहा है कि यहाँ इस किस्म की हरकतें करो कि मैच ही ना हो। मतलब जिस जगह पे मुकाबला हो रहा था, जिस जगह पे 200 रन पे 200 रन चेज हो रहे थे, उस जगह पे ये विकेट बना दी। वार्नर कितना खुश था, आपने टॉस के टाइम देखा कि जी ये तो ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, वो मज़ा आ जाएगा। ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे देख लो जिस तरह वो खुद भी आउट हुआ है। तो 128 पे जब कराची की टीम होगी तो इस्लामाबाद ने तो आराम से चेस करना ही है ना। सिर्फ टिम साइफर थे जिन्होंने 30 रन की इनिंग खेली, बाकी तो मजाल ही नहीं है किसी ने कुछ करना हो। इरफान नियाजी साहब पाकिस्तान के बड़े टॉप हिटर हैं, भाई करो कुछ ना कुछ, परफॉर्म करो, ऐसे नहीं होगा। खुशदिल शाह साहब ने एक ही इनिंग खेल दी है, एक आध इनिंग विंस के साथ खेली है बस, वो भी अब थोड़े से ठंडे हो गए। तो अगर आप पाकिस्तान, खैर मैं अब क्या बोलूं यार इस विकेट के ऊपर, लेकिन इरफान नियाजी तो पहले भी कुछ नहीं कर रहे ना, तो चलो इस विकेट की बात, वो पहले भी कुछ नहीं कर रहे। दूसरी तरफ चलते हैं, 17 ओवर में रन हो गए 128। अब ये 17 ओवर में 128 बनते हैं, बल्कि जल्दी बनते हैं, ये सिर्फ विकेट की वजह से हुआ। 2 लड़के पाकिस्तान टीम में मुझे नज़र आ रहे हैं कमबैक हो जाएगा जिनका, जिसमें एक साहबजादा फरहान है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है। दूसरी तरफ मुझे हसन अली, ये 2 लड़के लगते हैं जो T20 क्रिकेट में इनकी वापसी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हसन अली हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, साहबजादा फरहान हर मैच में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है। आज़म खान को ऊपर भेजा गया, शायद हो सकता है इस वजह से भेजा, और रन्स कम में जाओ तुम थोड़ा सा शॉर्ट्स वॉर्ट्स मारो, क्योंकि उसकी फॉर्म तो बिल्कुल नहीं है, वो क्रिकेट में लग ही नहीं रहा मुझे। इतना लेजी मिस फील्ड, ये कीपिंग में मिस किए जा रहा है बॉल्स, मतलब यानी वो फिट लग ही नहीं रहा हो, या उसका ध्यान ही नहीं है, शायद उस वजह से भेजा हो। उस पर भी बॉल लग गया उसको। तो
मतलब बॉल टू बॉल 30-31 रन बॉल टू बॉल करना, मैं नहीं समझता कि आज़म के लिए ये चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि वो तो एक पावर हिटर के नाम से जाना जाता है कि भाई आप अगर 30-31 रन कर रहे हैं तो आपसे 15 बॉल 20 बॉल्स पे आप करें, इसके अलावा नहीं। तो शादाब उसके बाद थे जिन्होंने 40 आई थिंक 47 रन्स की जो इनिंग खेली। शादाब के कुछ 7-8 आउट हैं, ठीक है। एक्शन बदलने की कोशिश की, उस पर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ना बॉल ब्रेक हो रहा है ना कुछ हो रहा है। यहीं पीएसएल में थोड़ी बहुत बैटिंग करके इम्प्रेस कर लेता है, दूसरों लेग स्पिनर के हक मारे जा रहे हैं, लाइक मीर हमजा हो गया, उस्मान कादिर तो मुल्क छोड़ के चले गए, जाहिद महमूद हो गए। तो ये इस तरह करके जो है वो दूसरों की क्रिकेट ख़राब कर रहा है, क्योंकि ख़ुद तो परफॉर्मर तो है ही नहीं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट प्रोडक्ट है वो, मेरी लिस्ट में है ही नहीं है वो। तो वो बस यहाँ कुछ करके अपने मर्जी से चौथे पे जाता है, कप्तानी करता है, बॉलिंग करता है, जब उसने आना हो, जब उसने बॉलिंग करनी हो आके कर जाता है, वरना तो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रोडक्ट ही नहीं है। खैर, इस्लामाबाद की टीम जो है वो सारे मैच जीत गई, 4 मैचेस हुए हैं, सारे जीत गई है। तो जिस तरह की फॉर्म उनकी लगी हुई है, जिस तरह की वो टीम मुझे नज़र आ रही है, उसको हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनका जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा। और ये सिर्फ इस वजह से भी बैटिंग में जीत रही है क्योंकि जो साहबजादा फरहान है, जिस तरह हम बात करते हैं ना, आपका एक ओपनर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, और साहबजादा फरहान वो कर रहा है। साहबजादा फरहान परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से टीम को फ़ायदा हो रहा है। और ये भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कराची किंग्स के जो ओनर हैं वो पिच पे आ गए। मुझे नहीं समझ आई कि वो पिच पे क्यों आए। ये कहाँ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कैसे आगे पिच पे? अलाउ ही नहीं है। जो प्लेइंग 11 का जो प्लेयर है, कोच और कप्तान के अलावा प्लेयर्स को अलाउ नहीं है जो प्लेइंग 11 के हैं। तो फिर एक ओनर आके, कराची किंग के ओनर आके कैसे पिच पे आ सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। मतलब ये है पीसीबी के रूल्स, पीसीबी की मेरिट, और फिर कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो रही है। आपका सीईओ रस्से के साथ बैठा होता है, रस्से के साथ सारे एंजॉय कर रहे हैं फील्डर, मतलब यानी कोई सर पैर नहीं इस सिस्टम का। सही है, तो मजाक होता है, कसम से पूरी दुनिया में मजाक हो रहा होता है कि किस किस्म की क्रिकेट खिलाई जाती है इस मुल्क में, किस किस्म के रूल्स हैं, मतलब किस किस्म के लोग लाए जाते हैं, ना मेरिट, ना कोचिंग में मेरिट, ना बोर्ड में मेरिट, कहीं भी मेरिट नहीं। तो इसीलिए बर्बादी होती है भाई। ये सिर्फ आपका पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड है और लोग ही नहीं आते मैच देखने कराची में, ठीक है। फिर किस चीज़ पे कहते हो बहुत बड़ा ब्रांड है हमारा, किस चीज़ पे कहते हो? ब्रांड ये नहीं होता, लोग इस वजह से भी नहीं आते भाई, आपके पाकिस्तान टीम में कोई स्टार ही नहीं है, एक ही स्टार है सिर्फ, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं परफॉर्म हो रहा, लेकिन उसके ना परफॉर्म की वजह, उसके ना परफॉर्म किए बगैर भी वो इतने पैसे कमा रहा है, लोग फिर भी उसको पैसा दे रहे हैं। तो इतने बड़े प्लेयर्स आपके होंगे तो लोग फिर कहीं ना कहीं खींचते चले हुए आते हैं, चलो यार मैच देखने चलो, पीएसएल हो रहा है, बड़ी टीम्स है, हमारे बड़े बड़े स्टार्स खेल रहे हैं। ओवरसीज से कोई नहीं आता देखने भाई, आपके जो लोग हैं ना वो अपने प्लेयरों को देखने आते हैं, उसके साथ साथ अपने लोकल प्लेयर्स को देखते हैं कि यार लोकल प्लेयर कौन सा अच्छा है जो पाकिस्तान टीम में आ सकता है। तो ये भी सारा मलबा कराची की अवाम पे डाल दोगे जी वो नहीं आते, खुद कुछ भी नहीं करना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।